लेट्स वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ प्लान एंड प्रेजेंटेशन के बाद जो है वो होता है क्लोजिंग, राइट। तो फोर्थ वीडियो है ऑन क्लोजिंग स्किल्स। जैसा कि हम बाकी अपने 3 वीडियोस में जान चुके हैं कि किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है, अब आती है क्लोजिंग की बारी, राइट। देखिए, क्लोजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा फैक्ट है जो कि आपके बिजनेस में जो लोग आ रहे हैं वो क्लोज हो जाएं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। तो क्लोजिंग की अगर हम लोग जैसे बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग एक ऐसी स्किल है जस्ट क्लोजिंग को लेकर, क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती हैं। और वो गलतियां क्या हैं आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, जब क्लोजिंग की बात होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट होता है मैक्सिमम, कंपनी का जो मैक्सिमम टारगेट होता है, हम उससे ही सेम वैल्यू से हर पर्सन को क्लोज करने की गलती कर देते हैं। जैसे कि कंपनीज में अलग अलग क्राइटेरिया होता है ज्वाइनिंग का, परचेजिंग का, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ कंपनी जो है 5,000 से ज्वाइन कराती हैं, कुछ 8,000 से ज्वाइन कराती हैं, कुछ 10,000 से ज्वाइनिंग है, किसी के 20,000, किसी से 25, 30, 35, 40, 50,000 रुपये। इवन ऐसी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहाँ पर 1-1 लाख रुपए से भी ज्वाइनिंग होती है, राइट। सो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम उनकी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखे बगैर हम सारे पर्सन्स को वो एक ही अमाउंट से ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि लोगों में कॉन्फिडेंस लो होता है, लोगों में जो उनका मेंटल स्टेटस है वो भी लो होता है। लोग जो है वो कुछ 1,000 रुपए की नौकरियां करते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें उनको बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। अब क्या है, लोगों के अंदर बिजनेस मेंटलिटी नहीं होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हद तक तो हम समझ सकते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं उनको तो कुछ हद तक समझाया जा सकता है, बट कहीं ना कहीं जो जॉब पर्सन है उनको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। किसके बिहाफ पे? इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के बिहाफ पे, राइट। बहुत सारे लोगों को, जो लोग हैं जो जॉब करते हैं या जो कॉमन लोग हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। अगर आप उनको मैक्सिमम से ज्वाइन भी करा देते हो और वो अगर अच्छे भी होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, तो कुछ समय बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके पैसे आपने फंसा दिए, राइट। उनको ये महसूस होता है कि गलत डिसीज़न ले लिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारे पास कोई स्किल नहीं होती है तो हमारे पास कुछ ऐसी या तो ट्रेनिंग का सिस्टम होना चाहिए या फिर हमें उनको समझाने में हमारे पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हम उन्हें प्रॉपर इस बारे में गाइड कर पाएँ कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको भूल जाइए, राइट। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी शुरुआत है, पैसे उस जगह से लगाए हैं आपने, लेकिन क्यों? क्योंकि इसको करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे पैसे कमाने के लिए, तो आप इसकी तरफ से ध्यान हटा दीजिए। लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत सारे लोग झूठ बोल के ज्वाइन करा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उनको लालच दे देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से करके उनके पैसे लगा करके, और वो वहाँ से चले जाते हैं और बाद में लोग परेशान होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, आप देखिए, लालच, ये बिजनेस लालच का है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लालच का बिजनेस है ही नहीं। पैसे आपको आएंगे, आप कमाओगे, लेकिन इसमें कुछ समय देना पड़ता है। आपको अच्छी टीम, पॉजिटिव मेंटल के लोग और काम करने वाले लोग जब आपके साथ होंगे तब आपकी ग्रोथ होगी। कि आप ये सोचो कि अगर हम लोगों के पैसे लगवा के ही अगर हम ज्वाइन कर, मतलब वो कर लें, तो आप वो कर दोगे, लेकिन आपको हमेशा गड्ढा खोदना पड़ेगा। क्योंकि आप जब उनको लगाओगे तो पैसे उनके लग जाएंगे, तो आप उनसे अगर पीछा छुड़ा लोगे तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉस्पेक्ट आपके हाथ से चला जाएगा। फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही करते करते जो है वो इस कंडीशन में आपकी जो ग्रोथ है, वो कुछ पैसे तो आप कमा लोगे, बट वो जो ग्रोथ चाहते हो, वो जो नाम चाहते हो, वो जो एक सिंबल, एक स्टेटस बनाना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर लोग इसीलिए नाकामयाब हो जाते हैं। वो प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए, वो ज्वाइन कराने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, जो कि फुलफिल नहीं होता आगे चल के, जिसकी वजह से सामने वाले के मन में डाउट्स पैदा होते हैं, उसके प्रति कुछ भी कह देते हैं, उसके प्रति गुस्सा होता है और सब कुछ होता है। क्योंकि
मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, फ़ोन कॉल मेरे पास आते हैं कि सर मुझे प्रोडक्ट्स रिटर्न करने हैं, फला फला कंपनी ने वहाँ पर मेरे बच्चे ने कर लिया या किसी ने कर लिया, अब क्या होगा, इतने पैसे एक साथ लगा दिए, राइट। तो अगर पैसे लगाए हैं तो कुछ करने के लिए, लेकिन उनके अंदर पेशेंस या सही जानकारी नहीं होती है। जिसने भी काम कराया होता है वो क्या करता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता है, उनका फॉलोअप नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है उनका काम हो तो गया, उनको पैसे आ गए, लेकिन दूसरा पर्सन सफ़र करता है और वो नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उनकी फाइनेंशियल मेंटल स्टेटस को थोड़ा सा एनालाइज करिए और आप ये देखिए कि ये किस कैटेगरी के हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या ये मेरी तरह हैं, क्या ये मेरी तरह फॉरवर्ड है, क्या ये मेरी तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव है कि सर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम शुरुआत करते हैं, क्या इस तरह के हैं। अगर नहीं है तो सबके अंदर देखिए कॉन्फिडेंस लो होता है, सबके अंदर नॉलेज नहीं होती है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, क्लोजिंग स्किल नहीं होती है, प्रोस्पेक्टिंग स्किल नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कुछ समय बाद कि ये मेरे पैसे डूब गए, गलत जगह लग गए या मेरे साथ फ्रॉड हो गया, राइट। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको क्लोजिंग करने के बाद तो जो क्लोजिंग करनी है वो आप ये देखिए कि उसकी सारी कंडीशंस जब आप एक बार चेक कर लेंगे तो आप ये देखो कि उसको कितने अमाउंट से आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग ज्वाइन कराया जा सकता है। क्या वो यूज़र बन करके ट्रेनिंग लेने में, उसके बाद वो कंटिन्यू रहने के बाद जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, तब आप उससे वो बात कर सकते हैं। या फाइनेंशियल कंडीशन में वो तैयार है, वो बोल रहा कोई बात नहीं सर हम कर लेंगे, इतने से कोई नहीं है, जितना भी आप बताओ उससे कर लेंगे, तब आप समझो कि हाँ ये पॉजिटिव बंदा है या ये काम का है, तो वो आप उससे फिर वो क्राइटेरिया फुलफिल करा सकते हैं, राइट। तो मिनिमम अब कोई कह रहा मैं करना तो चाहता हूँ, पॉजिटिव हूँ, मैंने सीख लिया, समझ लिया है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो अगर आपके देखिए ये जो करना है, ये मेरी कंपनी में आपको एक दिन का, एक हफ्ते का टाइम मिलेगा या एक महीने का टाइम मिलेगा या 2 महीने का टाइम मिलेगा, जो भी आपकी कंपनी का क्राइटेरिया है वो आप उसको स्पष्ट रूप से बताइए, उसको साफ तौर पर बता दीजिए, जिससे कि वो प्रिपेयर हो जाए कि हाँ अगर ऐसा करना है फिर ऐसा है। हम झूठ बोले कहते हैं कि ठीक है आपके पास इतना है, इतने से कर लीजिए, और फिर उसके बाद फिर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कराने के लिए हम कुछ समय बात करने लगते हैं कि सर उतना और कर लीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आता है, कहीं ना कहीं से कर्ज ले लेता है, कहीं से उधार ले लेता है, उसके बाद फिर जल्दी वो प्रोडक्ट को रिटेल करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि उसको पेमेंट करना होता है, रीपे करना होता है अपनी चीज़ों को। तो इसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है, ना वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले पाता है, ना उसका मेंटल लेवल अच्छा हो पाता है, ना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो पाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा प्रॉस्पेक्ट जो है वो आपके साथ छोड़ के चला जाता है। तो आपको यही करना है, एनालाइज करना है कि हम उसको मिनिमम से शुरू करा दें या वो डायरेक्टली कंपनी के अकॉर्डिंग शुरू कर सकता है, राइट। उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं है, वो टाइम दे रहा है, कितना टाइम दे पाएगा। अगर वो टाइम नहीं दे पा रहा है तो उसको ट्रेनिंग में डाल दीजिए, कुछ अमाउंट से स्टार्ट करा के, तो आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। तो आप अपना काम करते रहिए और लोगों को सही गाइडेंस में, सही रास्तों पे रखिए, और आगे चल करके इस क्लोजिंग की वजह से ये लोग जो क्लोज होंगे ये ऐसे बन जाएंगे कि ये आगे चल करके बहुत सारी क्लोजिंग आपके लिए ले करके आने वाले हैं, राइट। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो था मेरा क्लोजिंग के ऊपर, और क्लोज होने के बाद आपको भी पता है कि आपको भी खुशी होगी, उन्हें भी खुशी होगी, उन्हें राइट गाइडेंस पे रखिए। तो अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बाकी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टिल देन बाय बाय।